जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ये 20 क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और इसमें आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 118 से 119 के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोग कहाँ पे गलती करते हैं। ट्रेड मिल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ट्रेड मिल क्या होता है? रनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और क्या मापते हैं? शक्ति मापते हैं, गति मापते हैं, बल मापते हैं, या दौड़ने का कार्य। ठीक है, इस पे दौड़ने का कार्य होता है। और इस पे इंडोरेंस, स्पीड, इंडोरेंस खासकर हार्ट का वो देखते हैं। ठीक है, तो दौड़ने का कार्य होता है। ठीक है, शरीर पर निरंतर तनाव और निरंतर अधिभार का परिणाम क्या होगा? अगर स्पोर्ट्समैन है तो अगर उसको हम लगातार तनाव देंगे और निरंतर उस पर ओवरलोड कर देते रहेंगे तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन ये है। थकावट और चोट, मांसपेशियों में सहन शक्ति, मांसपेशियों में ताकत में वृद्धि, या मांसपेशियों में हाइपरट्राफी। तो अगर ओवरलोड दे रहा है, निरंतर दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, तो थकावट और चोट होने की संभावना पूरी है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मांसपेशी सहन क्षमता पुष्टि, ठीक है, का एक घटक है। महान मांसपेशी सहन क्षमता पुष्टि का एक घटक है। निम्न में से कौन सी मांसपेशी सहनशीलता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, इसका जो उत्तर है वो बताना है आपको। भारी वजन उठाने में, एक छोटी दूरी तेजी से दौड़ने में, तीसरा है समय की एक लंबी अवधि के लिए सीधी टांगों से अपनी पैर की उंगलियों को छूने में सक्षम होना, या थके बिना पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना। ये ऑप्शन है, पुष्टि पूछ रहा है ये। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा ये बताना है आपको। इसका जो उत्तर होगा आपका चौथे नंबर का, थके बिना पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? आइसोटोनिक, चल तो हिंदी में लिखने में थोड़ी गलती है, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? खड़े होकर दीवार को पुश करना, वेट ट्रेनिंग, रोमन रिंग पकड़ना, और राइफल पकड़ना। कौन सा आइसोटोनिक? तो वेट ट्रेनिंग। ठीक है, आइसोटोनिक का दूसरा नाम क्या है? आइसोटोनिक का दूसरा नाम क्या है? स्टैटिक्स एक्स, डायनेमिक्स एक्स, अभिप्रेरणा एक्स, और आवेगी एक्स। पांचवा का उत्तर क्या बताइए आप, क्या है? डायनामिक एक्स। ठीक है, हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण कितने ऊपर होता, कितने अंश के ऊपर चला जाना चाहिए? 60 अंश, 90 अंश, 180 अंश, और 80 अंश। तो 180 के ऊपर जाएगा तो उसको बोलते हैं हाइपर एक्सटेंशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। प्रशिक्षण टाइम में एक एथलीट की खुराक में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होगी? 60 से 65%। ठीक है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 20 से 25। तीसरा ऑप्शन है 15 से 20। चौथा ऑप्शन है 90 से 95। इसका उत्तर बताना है। ये प्रशिक्षण के दौरान, व्हेन एथलीट आर ट्रेनिंग टाइम, ठीक है, जब वो ट्रेनिंग कर रहा है। इसका उत्तर होगा क्या? 60 से 65%। ठीक है, शारीरिक शिक्षा की पाठ वितरण में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ये पूछ रहे हैं। बच्चों की आवश्यकता, धार्मिक आधार, वित्त की सुविधाएं, और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। तो क्या होता उत्तर होना चाहिए इसका? उत्तर बताइए क्या है इसका? एक शारीरिक शिक्षा की पाठ वितरण में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों की आवश्यकता, धार्मिक आधार, वित्त की सुविधाएं, और शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 8, धार्मिक आधार। ठीक, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या दे सकते हैं? मैं गलत है यहाँ पे। एक, चाहे क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मैं प्रशिक्षित व्यक्ति के अंदर, अगर आप कोच हैं तो ये पूछ सकते हैं। आपके लिए कोच है कि अगर आप कोच हैं तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? उच्च नब्ज दर, धीमा श्वास लाभ, धीमी थकावट, या धीमी चाल। क्या हो सकता है उत्तर उसका? धीमी थकावट। ठीक है, साधारण स्ट्रेचिंग व्यायाम एक
उत्कृष्ट विधि किसकी? मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए, लंबे समय तक लचीला बनाए रखने के लिए, न्यूरोमस्कुलर में तालमेल बैठाने के लिए, या गतिशील संतुलन के लिए? इसका उत्तर बताइए क्या होगा। तो लंबे समय तक लचीला बनाए रखने के लिए। किसी भी जोड़ के चारों ओर संभावित संचालन रेंज कहलाता है क्या? गति, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन और फ्लेक्सिबिलिटी। सब हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग दिक्कत है, क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। किसी भी जोड़ के चारों ओर संभावित संचालन, रेंज ऑफ मोशन की बात हो रही है यहाँ पे। वह प्रशिक्षण जिसमें 6 से 10 तक व्यायाम शामिल है, जिन्हें एक के बाद एक व्यायाम के रूप में पूरा किया जाता है, उस ट्रेनिंग क्या कहलाता है? इंटरवल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, फाल्ट ट्रेनिंग या कंटिन्यूस ट्रेनिंग? तो सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। ऐसे 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 स्टेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ से करके इधर 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 पूरा रोटेट करके जब एक कर लेते हैं पूरा सर्किल हो जाता है, उसके बाद रेस्ट दिया जाता है, ठीक है। एक बेंच से फर्श पर कूदना और तुरंत बेंच पर आ जाना किस प्रकार की भार को दर्शाता है? असेंट ट्रेनिंग, स्पीड ट्रेनिंग, काउंटेंस ट्रेनिंग और प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 13। तो प्लायोमेट्रिक ताकत का ही यूज हो रहा है, तो प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, ठीक है। अधिकतम बल का प्रयोग करने की एक मांसपेशी क्षमता किस रूप में जानी जाती है? हृदय वाहिनी सहन क्षमता, मांसपेशी सहन क्षमता, मांसपेशी शक्ति और शारीरिक रचना। क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका जो उत्तर होगा मांसपेशी की शक्ति, ठीक है। बल की बात हो रहा। विस्फोटक शक्ति को बढ़ाने वाला एक प्रकार का प्रशिक्षण कौन सा? विस्फोटक, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की बात हो रहा है। फॉर्ट लेग इंटरवल, प्लायोमेट्रिक, अनुकरण। प्लायोमेट्रिक जाहिर सी बात है, क्योंकि स्पीड ताकत की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग विधि की संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। डॉक्टर अर्नेस्ट वॉन आकेन, ग्रेस मिलर, रीडर और मार्गन डी एंडरसन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। इसका उत्तर बताना है आप लोगों को, ठीक है। ये डॉक्टर अर्नेस्ट ऑन आकेन, ठीक है। जॉगिंग तैराकी किसका हिस्सा है? कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग का, वेट ट्रेनिंग का, इंटरवल ट्रेनिंग का, फॉर्ट लेग, तो कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग का, ठीक है। जॉगिंग आपका कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग का, ठीक। सभी छोटी दौड़ में महत्वपूर्ण घटक कौन सा? एथलीट के पैर की लंबाई, दौड़ने वाले हृदय का आकार, मांसपेशी तंतु का प्रकार एवं गुण, पैरों की शक्ति। तो स्पीड रनिंग हो रही है तो मांसपेशी तंतु पे आप जाइएगा, ठीक है। और सर्किट ट्रेनिंग की विधि किसके द्वारा तैयार की गई? सर्किट ट्रेनिंग की विधि पूछ रहा है यहाँ पे। अर्नेस्ट आकेन, जे पेरिन, डी लूने और मॉर्गन एंड एंडरसन। तो क्वेश्चन होगा, उत्तर होगा मॉर्गन एंड एंडरसन, ठीक है। तैराकी के अनुसार किया गया भार प्रशिक्षण अत्यधिक विकास करता है किसमें? तरीके से, ठीक है। तरीके अनुसार किया गया भार प्रशिक्षण अत्यधिक विकास करता है किसमें? मांसपेशी शक्ति में, प्रतिक्रिया समय में, गतिक्रिया में और शक्ति दमखम में। तो मांसपेशी शक्ति में, ठीक है। तो इस तरह 20 क्वेश्चन है, आप कितने सही किए हैं कमेंट बताइएगा। क्वेश्चन लेवल ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन जो घुमाया गया। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।